Regulating Acts of 1786, लास्ट इन द सीरीज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इसे हम अमेंडमेंट टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी कह सकते हैं। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। नाउ द गवर्नर जनरल कैन ओवरराइड काउंसिल्स डिसीजन इन द एक्सेप्शनल एंड स्पेशल केसेस। नाउ द गवर्नर जनरल एंड द ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ विल बी यूनिफाइड एंड पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए वो अब सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी भी हो गए और ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ वो गवर्नर जनरल भी हैं और कमांडर इन चीफ भी हैं। वेन एवर गवर्नर जनरल विल ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसा कोई डिस्प्यूट होकर होगा तो दोनों ही पक्षों को रिटर्न में लिख के देना होगा। नाउ वेन एवर द गवर्नर जनरल विल हैव द ओवर राइडिंग पावर इन द डिसीजन मेकिंग, अगर इसके बाद कोई भी बात होती है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स। King now doesn't need any approval in appointment of Governor General, and एक important चीज़ है कि now Court of Directors were recognized for the appointment of Governor General, the councillors and other people. Court of Director का ये हक recognize कर लिया गया था। So this was all about the Regulating Act of 1786। लास्ट एक्ट था रेगुलेटिंग वाला जिसमें काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करा गया। यूनिफिकेशन हुआ गवर्नर जनरल का और कमांडर इन चीफ के ऑफिसेस का। ये इम्पॉर्टेंट एक्ट था, इसके कुछ लूप होल्स भी रहे, बट ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एक्ट कह सकते हैं। फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोज़ डू फॉलो टू माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।